अब सालाना तरबियती इज्तिमा की दूसरी नशिस्त के आखिरी मुकर्रर जो आपके सामने तशरीफ़ फरमा हो चुके हैं, दावत सुखन देने जा रहा हूँ। सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उन्वान पर गुफ्तगू के लिए तशरीफ़ ला रहे हैं मुबल्लिग़ यूरोप हज़रत अल्लामा मौलाना मसूदुल क़ादरी साहिब, मदीर आला महनामा शम्सुल मशाइख़, खलीफा मजाज खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ तशरीफ़ लाते हैं और ख़ूबसूरत उन्वान सीरतुन नबी पर अपने कुरान व हदीस से दलाइल पेश करते हैं और सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नुमाया पहलू आप अहबाब के सामने रखते हैं। मोहतरमुल मकाम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मसूदुल क़ादरी साहिब। ऊंचा ऊंचा पढ़ लीजिए, दरूद ऊंचा ऊंचा पढ़ लीजिए। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल मलिकिल कुद्दूसिल अज़ीज़िल हकीम वस्सलातु वस्सलामु अलन नबिय्यिल उम्मिय्यिर रऊफ़िर रहीम व अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल करीम। अहबाब गिरामी, आप सुबह 11 बजे से लेकर अब तक साहिबाने इल्मो फ़िक्र के गरा कदर ख़यालात आलिया से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और इस मुबारक नशिस्त में मैं और आप सभी हजरात सीखने के लिए हाजिर हुए हैं, तरबियत पाने के लिए हाजिर हुए हैं, अपनी इस्लाह की फिक्र लेके हाजिर हुए हैं और उनकी बारगाह में आए हैं, उनके मज़ारात के साए में बैठे हैं जिन्होंने पहले अपना मन संवारा है, उसके बाद फिर एक जहां को आबाद किया है, उनकी इस्लाह फरमाई है, उनकी तरबियत फरमाई है। उन्होंने तलवार के जोर पर, डंडे के जोर पर, कुदाल के जोर पर नहीं संवारा, खुल्के मुहम्मदी के जोर पे संवारा। इखलाके मुहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रोशनी में, उसवाए रसूल की रोशनी में, सीरत रसूल की रोशनी में उन्होंने अपने दर पे आने वालों की इस्लाह की है। उनका तन भी संवारा है, उनका मन भी संवारा, उनके जिस्मों को भी उजला किया है, उनकी रूहों को भी उजला किया है, उन्हें जाहिरी तकवा भी दिया है, उन्हें बातनी तकवा भी अता किया। हाज़रीन मुहतरम, हम जब सीरतुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुताला करते हैं, सीरत मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की और आँख गर्दानी करते हैं, सो 7 चीजें हमारे सामने आती हैं।
मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत फरमाने के बाद मदीना तैयबा आने के बाद हुजूर ने जो सबसे पहला अमल किया वो मुआखाते मदीना था, भाईचारे का अमल था। मेरे आका अलैहिस्सलाम ने एक मुहाजिर को एक अंसारी सिहाबी का भाई बनाया। फरमाया ये फलां का भाई, ये फलां का भाई, ये फलां का भाई, ये फलां का भाई। और उन भाइयों ने कितना इशार किया, कितनी कुर्बानी दी, एक दूसरे के साथ कितनी मोहब्बत की। जिसके घर के 2 कमरे थे, एक कमरा उसने अपने मुहाजिर भाई के लिए वक़्फ़ कर दिया। जिसकी जो जमा पूंजी थी उसने वो निसब पूंजी अपने मुहाजिर भाई के हवाले कर दी। इसार का एक मुजाहरा किया गया। जब सब एक दूसरे के भाई बना दिए गए, मौलाए कायनात हजरत मौला अली उल मुर्तजा शेर खुदा करमल्लाहु ताला वजहुल करीम, आपकी चश्माने मुकद्दस से आंसुओं की लड़ियां रवा हुई। या रसूल अल्लाह, आपने हर किसी को एक दूसरे का भाई बना दिया, मुझे किसी का भाई नहीं बनाया। मेरे आका ने फरमाया, अली तुझ जैसा कोई हो तो उसे उसका भाई बना, तेरा भाई बना। अब तेरी जहां तक भाई होने की बात है, सुन अली, अंता खी फी दुनिया वल आखिरा, तो दुनिया में भी मेरा भाई है, आखिरत में भी मेरा भाई है। मुवाखाते मदीना हुजूर ने तरतीब दिया और यही काम सूफिया करते हैं। पीर भाई का रिश्ता मुवाखाते मदीना की याद ताजा करता है। जिस तरह मदीना के अंसारी सिहाबा ने मुहाजिर सिहाबा के साथ हुस्ने सुलूक किया, मुहाजिर सिहाबा के साथ अच्छा बर्ताव किया, अच्छे सुलूक से पेश आए, अच्छे अखलाक से पेश आए, प्यार से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए। मुहाजिर भाई के दुख को अपना दुख समझा, उसके सुख को अपना सुख समझा, उसकी परेशानी को अपनी परेशानी समझा, उसके गम को अपना गम समझा और उसे पूरी इज्जत दी, एहतराम दिया, वकार दिया। यहां तक के वो अपना पुराना वतन भूल गए, अपना देश भूल गए। तो इसी तरह सूफिया, ओलिया, सुलहा ये मुआखाते मदीना की तर्ज पर अपने दर पे आने वालों को, अपनी बारगाह में बैठने वालों को, अपनी सुहबतों संगतों मैयत में फैज लेने वालों को ये एक लड़ी में परोते, एक अकाई में परोते, उन्हें एक तस्बीह के अंदर शुमार करते हैं और एक एक दाना इकट्ठा करके पूरी तस्बीह बना देते हैं। तो हाज़रीन मुहतरम, ये सूफिया उसवा-ए रसूल की रोशनी में करते हैं, ये ओलिया हुजूर के खुल्के करीम की रोशनी में करते हैं। और मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मिसाके मदीना किया, हुजूर ने मुआहिदा-ए सुलह हुदैबिया किया। अब भाई जरा गौर करें, सुलह हुदैबिया आए हैं सारे असहाब, 1400 सहाबा के लगभग मेरे आका के साथ हैं सहाबा। ताजदारे कायनात अलैहिस्सलाम ने भी उम्रे का हिराम बांधा हुआ है, असहाबे रसूल ने भी उम्रे का हिराम बांधा हुआ है। लेकिन कुफ्फार ने उम्रे की इजाजत नहीं दी। आपस में एक मुआहिदा तय पाया, सुलह हुदैबिया हुई। उस मुआहिदे के नतीजे में उम्रे के हिराम उतार दिए गए, दम दे दिए गए, कुर्बानियां पेश कर दी गई। वापिस ये काफिला मक्का की तरफ रवाना हुआ, लेकिन हातिफे गैब से निदा आई, इन्ना फतहना लका फतहम मुबीना, प्यारे हमने आपको फतह मुबीन अता कर दी। सहाबा बड़े परेशान हुए कि हमें उम्रा भी अदा नहीं करने दिया गया, हमने इहराम उतार दिए।
बगैर उम्रे के, बगैर खाना काबा की जियारत के, दीदार के हम वापिस जा रहे हैं। लेकिन इरशाद रब्बुल इज्जत हो रहा है, इन्ना फतहना लका फतहन मुबीना, हमने आपको फतह मुबीन अता कर दी। वो फतह मुबीन क्या थी कि दुनिया को अमन अता कर दिया। मेरा आका, मेरा मौला, मेरे हादी, मेरे ताजदार, खत्मी मर्तबत इमामुल अंबिया अलैहिस्सलाम, पैगंबरे अमन बन के तशरीफ लाए। हुजूर अलैहिस्सलाम के उसवे हसना से अमन का सबक मिलता है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इबादत को, उम्रे को पसे पुश डाला। तरजीह किस बात को दी? अमन को, सुलह जोई को, आपस में शीरो शकर होने को, अमनो सुकून से रहने को। अब समझ लीजिए, आज हम अमन पर इबादत को तरजीह देते हैं, नवाफिल को तरजीह देते हैं, नफली रसूमो रवाज को तरजीह देते हैं। लेकिन हुजूर की सीरत से हमें जो पैगाम मिलता है, कहा नफली इबादत कुर्बान हो जाए लेकिन अमन खराब नहीं। बकाए अमन के लिए अगर तुम्हें नफली इबादत छोड़नी भी पड़ जाए तो छोड़ दो, लेकिन अमन हर हाल में बरकरार रहना चाहिए। और फिर हाज़रीन मुहतरम, सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन एक दूसरे से पूछ रहे थे कि उम्रा भी अदा नहीं किया, एहराम भी उतार दिए, कुर्बानियां भी दे दी, फतह मुबीन। कहा तुम्हें पता नहीं, तुम्हारी इस कुर्बानी की वजह से मोहम्मद मुस्तफा अलैहिस्सलाम का दीन वहां वहां तक पहुंचेगा जहां जहां तक सूरज की रोशनाई जाए। मुस्तफा का दीन रहमत वहां वहां तक जाएगा जहां जहां तक चांद की चमक। हाज़रीन मुहतरम, यह है मेरे आका का उसवे हसना, यह है हुजूर का खुल्क अजीम, यह है पैगंबर अमन जनाब मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फिर हुजूर ने मुआहिदाए फतह खैबर किया। बहुत सारे ऐसे इलाके जहां जंग नहीं की, लड़ना नहीं पड़ा, तलवार नहीं उठानी पड़ी, लेकिन लोग जौक दर जौक इस्लाम में दाखिल हुए। और अपन सिर्फ दाखिल ही नहीं हुए, कहा या रसूल अल्लाह, आज के बाद हमारी बस्ती में अगर किसी का परचम लहराएगा तो मोहम्मद मुस्तफा का परचम लहराएगा। आज के बाद हमारे इस इलाके के अंदर अगर किसी के नाम की गूंज होगी तो वो या अल्लाह के नाम की गूंज होगी या मोहम्मद मुस्तफा के नाम की गूंज। हाज़रीन मुहतरम, बहुत सारे इलाके, और कुरान ने जो माले फै का जिक्र किया है वो वही इलाके हैं जो बगैर जंग के फतह हुए। और जिस मिशन को लेकर पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मबऊस हुए वो क्या था? खाली नमाज बताना, रोजा बताना, हज बताना, ज़कात के उशर के मसाइल बताना नहीं। पैगंबराना मिशन ये था लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्लिही, कि कायनात पर जितने भी इस वक्त बातिल तागूती इस्तिहसाली निजाम हाय जिंदगी है, हर निजामे जिंदगी पर अल्लाह के निजाम को गालिब करना है। गोया हुजूर दुनिया को बतलाना ये चाहते थे, ये धरती रब की है। तवज्जो चाहता हूं यार, चाहता हूं आपकी थोड़ी सुस्ती भी दूर हो जाए। जरा ऊंची आवाज से कह दीजिए सुभान अल्लाह, नहीं और ऊंचा कह दीजिए। हुजूर पैगंबर अमन ताजदार खत्म नबूवत सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रब की धरती पर उसका निजाम नाफिज करना चाहते थे, और वो निजामे अमन था। अब देखिए, फतह मक्का करने आए हैं, मक्का फतह होने लगा, 10,000 सहाबा साथ हैं, तलवारें भी हैं, नेज़े भी हैं, खंजर भी हैं, घोड़े भी हैं, ऊंट भी हैं,
लेकिन शहर मक्का में एक कतरा खून का नहीं बहता। आज कोई डिक्टेटर होता, कोई आमिर होता, कोई दुनियादार होता तो मक्के के अंदर खून की नदियां बह जाती, मक्के की गलियां खून से रंगीन हो जाती। लेकिन पैगंबर अकरम, पैगंबर अमन सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम दुनिया के सामने एक उसवा हसना रख रहे हैं। आज वहां बदले का दिन है। हुजूर ने, लोगों ने कहा शायद आज बदले का दिन होगा, आज मारामारी होगी, आज लोगों को कत्ल किया जाएगा, लोगों को पीटा जाएगा, आज लोगों को मक्के की गलियों में घसीटा जाएगा। नहीं, फरमाया मेरा सबसे बड़ा दुश्मन मक्के में अबू सुफियान है, जो उसके घर में दाखिल हो जाएगा उसके लिए भी अमान है, जो उसके घर में दाखिल हो जाए उसके लिए भी अमान है। और जो अब बंदा अपने घर का दरवाजा बंद कर ले उसके लिए भी अमान है। फरमाया जिसे और कहीं पनाह न मिले, हर में काबा में आ जाए उसके लिए भी अमान है, हर में काबा में आ जाए उसके लिए भी अमान है। और फिर मेरे हुजूर काबा के दरवाजे के सामने खड़े हैं, ताजदार कायम भी। मुझे एक जुमला पढ़ना है। मैं जब 1999 में पहली दफा मक्कातुल मुकर्रमा हाजिर हुआ, बड़ा सुरूर आया। अल्लाह करे आपको भी वो सुरूर नसीब हो, हर में मक्का की जियारत नसीब हो। तो वहां पर मैं ये ख्याल कर रहा था कि आज हम काबे को तक रहे हैं, काबे का तवाफ कर रहे हैं, रहमतों का नुज़ूल हो रहा है, अनवारे इलाहिया की बरसात नाज़िल हो रही है, तजल्लियात इलाहिया का वरूद हो रहा है, करम की बादल बरस रहे हैं, करमो रहमत के गंगूर गटाएं दिल खोल कर बरस रही हैं। लेकिन काबा हम तुझे तक रहे हैं, दिल को सुकून मिल रहा है, ठंडक मिल रही है, और दिल में ख्याल आ रहा है हम कहाँ, खाना ए काबा कहाँ, रब का घर कहाँ, बैतुल्ला कहाँ, हम मिस्कीन आजिज लोग कहाँ। लेकिन मेरे दिल में उस वक्त ख्याल आया, ए काबा, जब तेरा तवाफ नबियों का ताजदार करता होगा, काबा तेरी कैफियत क्या होती है, काबा तुझ पे क्या बीतती होगी, तू किन नजरों से मोहम्मद मुस्तफा को तकता हो। हाज़रीन मुहतरम, मेरे आका काबे की दीवार के साए में खड़े हैं और मेरे आका फरमाते हैं बुलाओ उस्मान बिन तलहा को। ये उस्मान बिन तलहा वो है कि मक्के की हयाते मुबारका में जब आका ने हिजरत अभी नहीं फरमाई थी, ताजदार कायनात अलैहिस्सलाम ने उस्मान बिन तलहा से कहा, उस्मान बिन तलहा मुझे काबे की कुंजी दे, आज मेरा दिल चाहता है मैं काबे के अंदर जाके इबादत करूं, काबे के अंदर जाके अल्लाह की बारगाह में सजदा करूं। उसने इनकार कर दिया, कहा आपको ये काबे की कुंजी नहीं मिल सकती, लेकिन आज हुजूर फातिह मक्का बन के दाखिल हुए हैं, काबे की कुंजियां हुजूर के हाथ में हैं। तवज्जो कर रखना जरा, काबे की कुंजियां मेरे आका के दस्ते रहमत में हैं, दस्ते करम में हैं, और उस्मान बिन तलहा सामने है, कांप रहा है कि कहीं आज मेरी शामत आएगी। मैंने तो हुजूर को कुंजियां नहीं दी थी, मैंने तो हुजूर को चाबियां नहीं दी थी, आज न जाने मेरा क्या बनेगा। लेकिन कुर्बान जाए हुजूर के अखलाके करीमा के, हुजूर के उसवे हसना के, हुजूर की सीरत तैयबा के, वाली कौनो वका इमामुल अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत उस्मान बिन तलहा को करीब बुलाया, सीने से लगाया, फरमाया उस्मान बिन तलहा वो तेरा किरदार था, तूने मुझे चाबी नहीं दी थी, आज मेरा किरदार देख, आज हुस्ने खुल्के मोहम्मदी देख, सीरत मोहम्मद मुस्तफा देख, आज काबे की चाबियां तेरे हवाले कर रहा हूं। अल्लाह अकबर। और उस्मान बिन तलहा ज़ारो कतार रो के कलमा पढ़ रहा, इस्लाम में दाखिल हो रहा है। और मेरे आका फरमाते हैं उस्मान बिन तलहा सिर्फ तुझे ही कुंजियां नहीं दे रहा, कयामत तक जितने काबे के कुंजी बरदार होंगे, हर कोई कुंजी बरदार तेरी नस्ल में से, तेरी नस्ल में से होगा। यह है खुल्के मोहम्मदी,
यह है सीरत मोहम्मदी, यह है इखलाक मोहम्मदी। हमें इस ज़िमन में गौर करना होगा। और फिर हुजूर ताजदार कायनात सरवर अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली हिजरी के अंदर, पहले हिजरत वाले साल के अंदर आपने गैर मुस्लिमों के साथ मुआहदे किए। 2 हिजरी के अंदर भी हुजूर ने गैर मुस्लिमों के साथ अमन का मुआहदा किया। और ताजदार अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वसल्लम ने मुख्तलिफ सालों में गैर मुस्लिमों के साथ यह नहीं कहा कि पहले कलमा पढ़ो फिर तुम्हारे साथ मुआहदा करता हूं, नहीं, मुआहदा अमन पहले किया, कलमा लोगों ने बाद में पढ़ा। अमन का मुआहदा पहले हुआ, कलमा लोगों ने बाद में पढ़ा। और आज हम भी इस्लाम फैलाते हैं, हम भी इस्लाम की दावत देते हैं, लेकिन याद रखो इस्लाम की दावत क्या है? वल्लाहु यदऊ इला दारिस सलाम, अल्लाह तुम्हें सलामती के घर की तरफ बुलाता। गोया इस्लाम सलामती का घर है। जिस इस्लाम में, जिस इस्लाम की तबलीग में और सब कुछ हो, सलामती ना हो, अमन ना हो, वो इस्लाम का पैगाम नहीं है, वो इस्लाम की दावत नहीं है। आज भाई भाई का गला काट रहा है, मुसलमान मुसलमान का गला काट रहा है। आज मारने वाला भी अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है, मरने वाला भी अल्लाह अकबर का नारा लगा रहा है। तो दोस्तों, ये इस्लाम का तरीका नहीं है, ये इस्लाम का मिजाज नहीं है, ये उसवाए रसूल नहीं है, ये सीरत मोहम्मद मुस्तफ़ा नहीं है। अगर हम सीरत पर चलना चाहते हैं, अपने रवैयों पर गौर करना होगा। आज बदकिस्मती से हमारे पास कुफर के सिवा तो फतवा रहा ही कोई नहीं। शिरक और कुफर के सिवा हमारे पास कोई फतवा नहीं दोस्तों। और दावा करते हैं हम आला हजरत मौलाना अहमद रजा खां फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह के मोतकिद होने का। फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने मिर्जा कादियानी पर कुफर का फतवा लगाया है, कोई शक नहीं है। उसको काफिर कहा है, उसके मानने वालों को काफिर कहा है। लेकिन उसके अलावा आपने सिर्फ 4 बंदों पे फतवा लगाया है, और वो खुद नहीं लगाया, मुफ्तियाने हरमैन से फतवा लिया, उसकी तायीद की है। लेकिन आज तो हम अपने अलावा किसी को मुसलमान समझने के लिए, साहिब ईमान समझने के लिए तैयार नहीं, लड़ लड़ के आपस में मर रहे हैं। याद रखो, हुजूर की सीरत ये है, अपने अंदर तहम्मुल पैदा करो, बर्दाश्त पैदा करो, सब्र पैदा करो। दूसरों के साथ अगर कोई आपकी राय से इख्तिलाफ करता है तो तुम अपने आप को खुदा ना समझो, अपने आप को रसूल ना समझो। सिर्फ खुदा और रसूल की बात से इख्तिलाफ नहीं किया जा सकता, बाकी हर किसी से इख्तिलाफ राय रखा जा सकता है। इख्तिलाफ राय और है, मुखालिफत व मुखासमत और है, एक दूसरे का गिरेबान पकड़ना और है, लठ लेके दूसरे के दवाले हो जाना यह और है। तो हुजूर की सीरत तैयबा, मेरे आका नबी दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत तैयबा हमें जिस बात की इजाजत देती है, हुजूर का उसवे हसना जिस बात की हमें इजाजत देता है, वो क्या है? हुजूर ने मुशरिकों के साथ भी मुआहदा किया जो अलल ऐलान शिरक करते थे। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनके साथ भी मुआहदा किया। फिर हुजूर ने कबीला बनु सकीफ के साथ भी मुआहदा किया, उनको मरआत अता की ताकि वो इस्लाम के करीब आ सके। नजरान के ईसाइयों के साथ हुजूर ने मुआहदा किया, नजरान के ईसाइयों को मस्जिद नबवी के अंदर इबादत की इजाजत कि तुम अपने तरीके के मुताबिक यहां इबादत कर सकते हो। यहां तक रवादारी है इस्लाम के अंदर, यहां तक बर्दाश्त है, यहां तक फराखी है। तो हाज़िरीन मुहतरम, आज जरूरत इस बात की है कि हम अपने रवैयों के अंदर तब्दीली पैदा करें। आज तो हमारे घरों में अमन नहीं है, हमारी सोसाइटी में अमन नहीं है, हमारे मोहल्लों में अमन नहीं है। मैं बहुत माजरत के साथ जुमला पढ़ने लगा हूं
कि हम आपस में पीर भाई एक नहीं हैं। मैं गलत तो नहीं कह रहा, मुझे माफ कर दें, माफ कर दें, मैं माफी मांगता हूं आपसे। लेकिन हमारे दिलों के अंदर कुदूरते हैं, बुग़्ज़ है, हसद है, निफाक है। हुजूर के सहाबी हजरत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका मुझे नसीहत कीजिए। क्या अर्ज किया? हुजूर मुझे नसीहत कीजिए। मेरे आका ने फरमाया, अनस तू सुबह इस हाल में कर कि तेरे दिल के अंदर किसी दूसरे का बुग़्ज़ ना हो, किसी दूसरे का कीना ना हो, कदूरत ना हो। और कुरान ने एक दुआ हमें तालीम की है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना अल्लज़ीना सबक़ूना बिल ईमान वला तजअल फ़ी क़ुलूबिना ग़िल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। तालीम एक आप कुरान देखें, उसवा मुस्तफ़ा देखें कि बारी ताला हमें माफ कर दे और हमसे पहले जितने भी साहिबान ईमान और इस्लाम दुनिया से रुखसत हो गए, अल्लाह सबकी बख्शिश फरमा दे, सबको मुआफी अता फरमा दे, अल्लाह सबको माफ कर दे। और अगली दुआ, वला तजअल फी कुलूबिना गिल्लन लिल्लज़ीना आमनू रब्बना इन्नका रऊफ़ुर रहीम। बारी ताला जितने भी अहले ईमान हैं उनमें से किसी एक का कीना भी, बुग़्ज़ हमारे सीने में पैदा ना करना। हमें गौर करना चाहिए अपने रवैयों पर कि पीर भाइयों के साथ हमारा रवैया क्या है, अहले मोहल्ला के साथ हमारा रवैया क्या है, हमसायों के साथ हमारा रवैया क्या है, शहरदारों के साथ हमारा रवैया क्या है, यहां हम जॉब करते हैं, ड्यूटी करते हैं, वहां हमारा रवैया क्या है, अपने घर में हमारा रवैया क्या है, हाज़रीन मोहतरम तबलीग करते हुए हमारा रवैया क्या है। आज हमें शायद ये शिकवा होगा कि हमारे पीर भाई एक दूसरे की बात नहीं सुनते, यही भी शिकवा होगा यूथ विंग के नौजवान एक दूसरे की बात नहीं सुनते। हर कोई बात सुनेगा एक दूसरे की, लेकिन उसके लिए उसवा-ए मुहम्मदी अपनाने की जरूरत है। अपनी गुफ्तगू में हुस्न पैदा करने की जरूरत है, अपनी गुफ्तगू के अंदर अखलाक मुस्तफ़ी पैदा करने की जरूरत है। हाज़रीन मोहतरम, हुजूर के एक सहाबी अभी कलमा नहीं पढ़ा, नौजवान है, आया हुजूर की बारगाह में, आका कलमा पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मेरी एक शर्त है, वो पूरी होगी तो कलमा पढ़ूंगा, वो पूरी होगी तो ईमान लाऊंगा। फरमाया, बोल क्या तेरी शर्त है? अर्ज किया, हुजूर कलमा तो पढ़ना चाहता हूं, लेकिन मैं बदकारी नहीं छोड़ सकता, माज़अल्लाह ज़ना नहीं छोड़ सकता, मुझे बुरी आदत है। अल्लाह अकबर, सहाबा मारने के लिए दौड़े, उठे कि ये शख्स इतनी जुर्रत, हुजूर वाली कायनात के सामने, नबियों के इमाम के सामने ऐसी बात कर रहा है। फरमाया, रुक जाओ, ठहर जाओ। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे प्यार से अपने करीब बुलाया और मेरे हुजूर ने इरशाद फरमाया, ऐ शख्स बता, क्या तू पसंद करेगा अपनी मां के साथ ऐसा फेल करे? वो कांप गया, हुजूर मैं ऐसा सोच भी नहीं सकता। फिर मेरे हुजूर ने फरमाया, बता तू अपनी बहन के साथ ऐसा करना पसंद करेगा? तड़प गया, आका सोच भी नहीं सकता। मेरे आका ने फरमाया, जब तू कलमा पढ़ लेगा तो दूसरों की मां तेरी मां होगी, दूसरों की बेटी तेरी बेटी होगी, दूसरों की बहन तेरी बहन होगी। फिर मेरे आका ने उस जवान को सीने से लगाया, उसके सीने पे अपना दस्ते करम फेरा, दस्ते रहमत फेरा। वो रोता जा रहा था, कलमा पढ़ता जा रहा था और अर्ज करता जा रहा था, या रसूल अल्लाह, आपने मुझे ऐसा संवार दिया है, ऐसा बना दिया है कि मेरे दिल से गुनाह का ख्याल भी निकल गया, गुनाह का तसव्वुर भी खत्म हो गया। दोस्तान अजीज, खुर्शीद इस्लाम यूथ विंग के जवानों, हमें अपनी दावत के अंदर यह रंग लाना होगा। खुर्शीद इस्लाम के वाबस्ता बुजुर्गों, भाइयों, हमें अपने बर्ताव में हुस्न लाना होगा, हमें अपने अंदर प्यार मोहब्बत को फरोग देना होगा। फिर देखिए
कितना कर्म होता है। लोग जौक दर जौक यहां किस तरह आते हैं। अल्लाह का शुक्र है खानकाह आलिया कुल्ली शरीफ पर कमी नहीं है। रब का फजल है, रब की रहमत है। और मैं तो कहा करता हूं हजरत इकबाल की जुबान में, हुजूम क्यों है ज्यादा मैखाने में, हुजूम क्यों है ज्यादा मैखाने में, फकत एक बात के पीरे मुगा है मर्दे खली, फकत एक बात के पीरे मुगा है मर्दे खली। आओ खुलक सीखना हो तो मुर्शिद की बारगाह में, आओ इखलाक मोहम्मद सीखना हो तो मुर्शिद की बारगाह में, आओ गुफ्तगू का सलीका सीखना हो तो मुर्शिद की बारगाह में, आओ आपस की प्यार मोहब्बत सीखनी हो, बाप का अदब सीखना हो, माँ का अदब सीखना हो, उस्ताद का अदब सीखना हो, आ जाए कुल्ली शरीफ। लेकिन आए हुस्ने नियत के साथ, आए सिद्क को इखलास के साथ। अल्लाह की इज्जत की कसम है, जो भी कोई सिद्क को इखलास से आने वाला जो भी मुराद लेके आएगा पूरी लेके पर जाएगा, मुराद पूरी होके जाएगा उसकी। और फिर मेरे आका सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, सीरतुन नबी की बात तो हम कर रहे हैं, लेकिन सीरतुन नबी को अपने घरों के अंदर लाना होगा। हमारे घरों में बेसिक कुस्कूनी, हमारे घरों में लड़ाइयां, गलत तो नहीं कह रहा, बताओ ना, हैं कि नहीं हमारे घरों में लड़ाइयां, मियां बीवी की लड़ाई, बाप बेटे की लड़ाई, बाप भाई भाई की लड़ाई, है कि नहीं, भाई बहन की लड़ाई, सगे खूनी रिश्तेदारों की आपस में लड़ाइयां। लेकिन आओ उसवे रसूल देखो, मेरे हुजूर ने फरमाया बाप का एहतराम इसलिए कर कि बाप जन्नती दरवाजों में से एक दरवाजा है। मां का एहतराम इसलिए कर कि मां के कदमों तले जन्नत है। बड़े भाई का एहतराम इस तरह कर जिस तरह बाप का एहतराम किया जाता है। और बड़े भाई के को क्या कहा, फरमाया बड़ा भाई छोटों पे शफकत इस तरह करे जिस तरह अपनी औलाद पे शफकत करता है। दोहरा मियार हमें खत्म करना होगा। अब आज अगर कोई बीवी के साथ मुस्कुरा के बोल पड़े तो हम कहते हैं रन मुरीद हो गया है। नहीं, हुजूर का उसवा क्या है, मियां बीवी की लड़ाई का खत्म करने का नुस्खा बता रहा। दोस्तों बुखारी की हदीस पढ़ो, सियासता पढ़ो। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक दिन पानी पीने लगे तो हजरत उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका बिनते सिद्दीक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा सलामुल्लाह अलैहा आप प्याले में पानी पी रही थी। हुजूर ने वही पानी लिया। तो जो है ना हजरात, काम आने वाली बात है, काम आने वाली, वही प्याला पकड़ा जहां से जिस जगह प्याले को होंठ हजरत उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका ने लगाए थे उसी जगह हुजूर ने होंठ लगा के पानी पिया। यह है हुजूर का उसवा बीवी के साथ, यह है खुल्के करीम अपने अहले खाना के साथ। सरकार ने फरमाया तुम में से बेहतर वो है जो अपने अहले खाना के लिए बेहतर है। औलाद पर शफकत करो, हर वक्त लाठ लेके उनके पीछे न चढ़े रहो, उनके साथ अच्छा सलूक करो। मेरे आका ने अपनी बेटी का किस तरह एहतराम किया, सैयदा आलम सैयदा खातून जन्नत का किस तरह एहतराम किया, किस तरह उनका अदब किया, किस तरह उन पे शफकतें की। बेटियों का एहतराम करो, बहनों को उनका हक दो, बेटियों को उनका हक दो, एक दूसरे का एहतराम इसको फरोग दो। यह है सीरतुन नबी, यह है खुल्के मोहम्मदी, यह है उसवा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालैहि वसहाबिही व बारक वसल्लम। हम यहां से ये सबक लेके जाएं, रूहानी तरबियती इज्तिमा से जाएं, यकसर बदला हुआ रवैया हो, तबीयत में इनकलाब हो, तबीयत में ठहराव हो। जो नाराज हैं उनको जाके राजी करो। जो पीर भाई आपस में बात नहीं करते उनके साथ खुद जाके सलाम ले लो। मैं मस्जिद में बैठ के कहता हूं, पीरो मुर्शिद की मौजूदगी में कह रहा हूं, अल्लाह की इज्जत की कसम है, जाके खुद सलाम लोगे आपकी इज्जत में कमी नहीं आएगी। अल्लाह आपको ढेरों इज्जतें अता फरमाएगा, ढेरों बरकतें अता फरमाएगा। बड़ेपन का मुजाहरा करो, फराख दिली का मुजाहरा करो और अपने अंदर बर्दाश्त पैदा करो, हौसला पैदा करो, हिम्मत पैदा करो।
यही आज के इज्तिमा का पैगाम है, यही उसवा रसूल का पैगाम है, यही खुल्के मोहम्मदी का पैगाम है कि हम अपने अंदर खुलूस पैदा करें, हुस्न पैदा करें और अपने बर्ताव के अंदर हुस्न पैदा करें। अल्लाह पाक हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए।